फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है, हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस, बहुत चैलेंजिंग रोल था, बहुत ही इजीली किया उन्होंने और बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन के साथ किया. सो ऑल द बेस्ट टू हर. दोनों पार्ट में कितना डिफरेंस था? पहले भी एक पार्ट आ चुका है 1920 का और इस पार्ट में क्या डिफरेंस? या अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले वाला पार्ट देखा नहीं था, बट मैंने सेकंड पार्ट देखा एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाय द फिल्म. और शर्मन के बारे में क्या कहना चाहिए? शर्मन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, शर्मन इज अ प्रूव्ड एक्टर, इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. ये रोल भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन अदर रोल्स एज वेल. जी मेरी नेक्स्ट वीक एक फिल्म आ रही है चुड़ैल स्टोरी, दैट इज ऑल्सो हॉरर फिल्म. सो लेट्स सी. थैंक यू सो मच. एक्चुअली यार सबसे बड़ी बात है, हम लोग थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि फिल्म का रिस्पांस समझ में नहीं आ रहा था कैसा होगा, बट थैंकफुली कल शाम से लेके आज तक जितने भी रिव्यूज़ मिले हैं और जितनी भी रेटिंग्स मिले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है. सो आई थिंक दिस इज हमने फिल्म जब शूट की थी उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, अभी 2-3 साल फिल्म शूट किए हुए हो गए, तो फिल्म आई है तो हमें भी है कि यार क्या था फिल्म में, हमें भी याद आ रहा है देख के. ऑडियंस ने तो बहुत सारा प्यार दिया लेकिन क्रिटिक से भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो उसको लेकर कुछ क्रिटिक की तरफ से कोई ऐसा कोई खास कॉम्प्लीमेंट जो आप बताना चाहेंगे? आई थिंक जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेस्ट पार्ट इज बिकॉज जब आप ऐसे दिग्गजों के साथ काम करते हैं जहाँ पर मनोज बाजपेयी, दिव्या दत्ता, सचिन खेड़ेकर और जिमी शेरगिल जैसे नाम हैं, परमप्रता है, उसमें इफ यू गेट नोटिस ऑल्सो इज अ बिग थिंग. एंड मेजरली मैंने जो 90% रिव्यूज देखे हैं वो पूरे एंसेम्बल की तारीफ करी गई है, उसमें भी अगर आप नोटिस हो जाते हो बिग थिंग. सो फॉर अस द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज व्हेन एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग द एंटायर कास्ट ऑफ द फिल्म. अगर हम लोग इतना भी बोल दें कि सबने अच्छा किया होते हैं हमारे लिए बहुत है कि हमने अगर उनके जितना अच्छा किया है तो मतलब अचीव कर लिया है कुछ ना कुछ. साथिया के शो से किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया या कोई तारीफ की? साथिया की टीम को एक्चुअली मैं कल दिखाने लेके जा रहा हूँ फिल्म, तो लेट्स सी. मुझे बताना, मैं भी आ जाऊँगा. हाँ, सो आई विल कल हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे. यार अभी ये है फिल्म इज डूइंग वेल और बात हुई है, बट फिल्म्स यू नो जैसे ये फिल्म हमारी इतनी लेट रिलीज हुई है, टाइम लगता है. हम बोल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे हैं, पर वी आर होपिंग कि सब हो जाए फाइनली, कुछ ऐसे कॉन्क्रीट कुछ आ जाए तभी इट्स बेटर टू स्पीक अबाउट फिल्म्स. या अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. 3 साल पहले बोलते ट्रैफिक आ रही है तो अभी हमसे हर बार पूछते कि ट्रैफिक कब आ रही है, क्योंकि 3 साल लग गए, तो इसलिए जब चीज़ आ रही हो जस्ट उससे पहले बोलना अच्छा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. And I always want to see a London film, so I'm here to watch. After Candlegirls, I think this is another film that I was looking forward to, and after my film, I think this is the next premiere I'm coming up to. I'm expecting it to be very good because I'm very, very excited to watch a Bhatt film, and let's see what happens. I actually enjoy horror films because it has it's not monotonous, so that is very important. When you watch a film, it should be interesting, and in India the horror films are quite good nowadays, so I think it'll be a good one. I think it is quite they're very young, they have a lot of potential. Sharman, I think he's an amazing actor, and definitely the actor's going to do really good, and she's just emerging, and I hope she'll do great, and all the best to them. Any upcoming
Kaka, which she's going to release next month. And the other film which I'm doing in Bollywood, it will be an art house film, that's all I can say, and I'll reveal the name soon. Thank you. कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी मुझे शुरू हो गए हैं। कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, जो हमेशा हर मूवी के साथ होता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। मैंने हमेशा ये बोला इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल मूवी फॉर मी। मैंने पहली मूवी थी हिंदी में बॉलीवुड में जो साइन करी थी, एंड आई सॉ द मूवी येस्टरडे, आई लव्ड इट। आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेल। मूवी बहुत ही टाइट मूवी है, बहुत सुंदर लव स्टोरी है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। बॉलीवुड में अगर कोई भी न्यू एंट्री करती है तो रोमांटिक फिल्म या फिर लव स्टोरी से करती है, आपने बॉलीवुड फिल्म की। आपने इस मूवी के रिव्यूज़ पढ़े हैं अभी तक? पढ़े हैं? उसमें ये सारे रिव्यूज़ में ये है कि 1920 में हॉरर तो है नहीं, ये लव स्टोरी है। बट सॉरी नो, मैंने ये मूवी इसलिए करी थी, मेरे को कोई ऐसा दिमाग में ये नहीं था कि कैसे मूवी से डेब्यू करना है। इट्स जस्ट दैट विक्रम ने जब ये स्क्रिप्ट ऑफर करी थी, एक बहुत हिट फ्रेंचाइजी थी, मेरा रोल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। शर्मन वाज द वन हु वाज एक्टिंग अगेंस्ट मी, ही इज़ अ गुड एक्टर, एवरीबडी नोज, एंड आई वाज बीइंग ऑफर्ड अ वेरी गुड रोल विद अ गुड डायरेक्टर, विद अ गुड प्रोड्यूसर एंड अ हिट फ्रेंचाइजी, सो ऑब्वियसली मैं एक्चुअली मेरे को होमवर्क करने की ज़रूरत इतनी नहीं थी, बिकॉज मेरा एक बहुत ही सिंपल रोल था। आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ हाउस वाइफ हुज हस्बैंड गेट्स पोजेस्ड, सो देयर वाज नॉट मच रिसर्च ऑन माई कैरेक्टर। शर्मन का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया था। देयर वाज नॉट मच रिसर्च, मेरे को बस स्क्रिप्ट मैंने बहुत पढ़ी थी, बिकॉज बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, सो माई प्रिपरेशन वॉज ओनली गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। प्रियंका का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखने के बाद? और कल प्रियंका की पूरी फैमिली ने मूवी देखी थी, हमने कल कास्टिंग शो की स्क्रीनिंग रखी थी। शी इज़ नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली। आई वांटेड हर टू शो द मूवी बिकॉज आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवी। उसको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, उसकी फैमिली को कल मूवी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मैं और शर्मा उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। सो अभी तक फैमिली का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। No, actually, the moment Vikram offered me this film, I think उसके आधे घंटे के अंदर मैं ऑफिस गई, मैंने नरेशन ली, एंड द स्क्रिप्ट वाज सो गुड, माय रोल वाज सो गुड कि मैंने 2 मिनट में मूवी साइन कर ली थी। मैंने किसी को फ़ोन करके कुछ नहीं पूछा, बिकॉज दिस वाज द काइंड ऑफ रोल आई वाज लुकिंग फॉर। मैं 1 साल से बॉम्बे में काम ढूंढ रही थी, एंड द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स आई वाज गेटिंग आई वाज नॉट हैप्पी विद, सो दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने बस 1 मिनट में साइन करी। शर्मन जोशी का मुकाबला ऐसे मूवी कैसा एक्टर क्या बात हुई, कैसे आप साइड पे रहे, रास्ते झगड़ते रहे? This is my second movie with Sharman, and
ही इज़ एन एक्सट्रीमली ऑसम गाय। थोड़ा 1920 मैंने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन शर्मन से 1920 के शूट पे हुई थी। थोड़ा इंटरमीडिएटेड थी बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और जब मैं पहला सीन उनके साथ कर रही थी तो मैं अपने डायलॉग्स भी भूली थी क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। बट नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक आई कैन कॉल हिम एनी टाइम, ही इज़ वेरी चिल्ड आउट। उससे कोई हैंगअप्स नहीं है, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। रिया सेल्स का हॉरर फिल्म तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है या फिर डरावनी लगती है? Lizards, cockroaches, that's about it. horror side of Bollywood. What is it? Dark horror side of Bollywood. Dark or horror side of Bollywood. I have only seen a very good side of Bollywood as of now. पता नहीं, शायद बिकॉज ऑफ प्रियंका मेरे को हमेशा बॉलीवुड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, मेरे को हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट मिली है। आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस इंडस्ट्री। तो मेरे को अभी तक कोई डार्क और हॉरर साइड देखने को मिल नहीं है। ये पर्टिकुलर जॉनर में हमको एक्सप्लोर करना है। यस, एक्शन। Dostana. I love Dostana. I love everything about Dostana. I'm a fan of urban movies and I think Priyanka Dostana में बिल्कुल reinvent होकर आई थी. So I would like to see myself in that kind of a role. Of course she knows it very well. I'm a fan of fashion and Dostana since a very long time and she knows it very well. वो कहती है step by step even you reach there. So I think I'm just taking my baby steps right now. आप दैनिक फिल्म को जो आपने पहली बार देखा तब आप ज़्यादा डर पाएंगे कैसे व्यूअर आपने देखा होगा क्या अच्छा था क्या बुरा था बताना चाहिए? एक्चुअली शूट के टाइम ज़्यादा डर लगता नहीं है बिकॉज हॉरर मूवीज़ में यू नो दैट यू आर क्रिएटिंग अ सीन। इनफैक्ट आई ऑलवेज सेड कि हॉरर मूवीज़ में तुम्हें ज़्यादा एक्ट करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ क्रिएट किया जाता है और तुम्हें वैसा बिहेव करना होता है। यू डोंट बिहेव लाइक दैट इन योर रियल लाइफ। तुम रियल लाइफ में एक कैंडल लेके अंधेरे में कुछ ढूंढने नहीं निकलते। यू डोंट डू ऑल दैट अगर तुम्हें कुछ डर लग रहा हो तो। सो हॉरर मूवीज़ एक्सट्रीम एक्टिंग, ओनली एक्टिंग। हाँ, और क्या पूछा आपने? आई सॉ इट यस्टरडे और मैं ज़्यादा डरी नहीं क्योंकि शायद मैंने शूट किया हुआ है इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। बट मुझे एज अ मूवी बहुत ही पसंद आई। आई थिंक द USP ऑफ दिस मूवी इज़ द लव स्टोरी बिटवीन मी एंड शर्मन। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन विच कम्स अक्रॉस। बट बाकी जो लोग देख रहे थे उन्होंने लगा कि राइट बैलेंस में हॉरर भी है और लव स्टोरी तो है ही बहुत अच्छी। और 1920 लंदन नाम दिए गए थे कुछ लंदन से कुछ रिलेटेड समरी कुछ ये पूरी कहानी लंदन में बेस्ड है। हमने शूटिंग इस मूवी की पूरी लंदन में करी है। आई एम स्टेइंग विद माई हस्बैंड इन लंदन वेयर ही गेट्स पोसेस्ड और पूरा द होल मूवी सराउंडेड इन लंदन। सो दैट इज व्हाई द नेम इज 1920। आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू सी इट टू बिलीव इट। मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया घोस्टली और मैं जब तक करूँगी नहीं मैं बिलीव नहीं करूँगी। आपके क्या अचीवमेंट हुए जब आप हट के ऊपर इरोटिक और हॉरर हो गए तो कुछ डर सा लगा मतलब आप इसमें कुछ इरोटिक सीन करने होंगे या समथिंग? इसमें कुछ भी इरोटिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे याद है जब हमने शूटिंग खत्म करके आए थे तो विक्रम ने कहा था अरे तुम लोगों ने सेक्स तो दिखाया ही नहीं है तो पिक्चर चलेगी कैसे? तो कुछ ऐसा है नहीं मूवी में। बहुत ही टाइट हॉरर और लव स्टोरी है। बट व्हेन यू गेट ऑफर्स फ्रॉम बड्स देन ऑब्वियसली यू गेट एक्साइटेड एंड यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स। इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। आई थिंक यू कोई चीज़ें आपके लाइफ में जैसे आप आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। आई डोंट रियली गेट स्केयर्ड ऑफ थिंग्स बट जैसे मैंने पहले बोला मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। अदरवाइज आई एम वेरी एडवेंचरस। आई हैव डन पॉसिबली एवरीथिंग इन लाइफ, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, मैंने सब कुछ किया हुआ है। मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता। प्लीज़ कभी मत करना, मैं भाग जाऊंगी। नहीं Why to tell your fears to others? Yeah, you should never tell your fears to others. Thank you guys. साउथ में कुछ अच्छा मिला तो ज़रूर करूँगी। अभी I love Hindi, I love Bollywood. I want to stick here. I want to do lot of work, lot of movies. So right now the whole concentration is Bollywood. What is it? Of course Hindi
मैं बहुत नॉर्थ इंडियन दिल्ली की पंजाबी लड़की हूँ. साउथ में तो मुझे काम कर रही थी बस मज़ा नहीं आया था. हिंदी में काम करके मज़ा आता है. अपने लोग होते हैं तो अपनी भाषा बोल सकते हो. यू फील मोर एट होम. सो फॉर मी हिंदी इज़ डेफिनेटली मोर कंफर्टेबल एंड फन. थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग. मीरा बहन नहीं है बट बहन जैसी है. वी आर फ्रेंड्स like a lot of other people think that Meera Chopra and Pooja Chopra are sisters. We were just discussing about it. We're not sisters, but yeah, we're very thick friends. We're as good as sisters. I'm really excited for her film and I wish her the best. I've seen her work really hard and I know that she has very high expectations from this film. हर एक्ट्रेस के लिए, हर हीरो के लिए डेब्यू फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो उसका पहला पड़ाव होता है इंडस्ट्री में. And so I really want her to do well because she's a very nice girl, she's a very hard-working girl, and I really wish this film does well. ओके, तो आपने मीरा से पहले डेब्यू किया, कुछ आपने हिंट्स दी, उनको कुछ हिदायत दी कि कुछ ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ये इस तरह का होमवर्क करना, कुछ ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हुई है? मैं तो मीरा की दोस्त हूँ, बट मीरा की कज़न सिस्टर प्रियंका चोपड़ा, तो जिसकी कज़न प्रियंका चोपड़ा हो, ये भी मेरी सिस्टर ही है. I told her that we are बहन, we are not blood related, but we are literally बहन जैसी. Closer than sisters. Yeah, closer than sisters. Actually, we're closer than sisters. Yeah, conjoined twins. अगर conjoined twins होता तो हम conjoined twins होते for sure. पूजा हॉरर फिल्म तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है? इसको हर एक चीज़ से डर लगता है. हर एक चीज़ से. Are you gonna watch the movie? Yeah. Ask her. Is she gonna watch the movie, guys? Ask her that. I've just come to be with her. ये मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, बट शी इज राइट. मेरे को हर एक चीज़ से डर लगता है. कॉकरोच, छिपकली, अंधेरा, एनीथिंग व्हिच इज इवन अ लिटिल स्कैरी आई विल जस्ट गो berserk. तो आई एम अ बूबू इन दैट वे. सो पिक्चर नहीं देखूंगी, बट आई जस्ट हैव माय विशेस. अच्छा, इसके अलावा फिल्म की बात करें तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको बड़े पर्दे पे. हाँ. कमिंग प्रोजेक्ट हाँ होंगे एंड दे जस्ट फिगरिंग आउट द रिलीज डेट एंड गेटिंग अ टाइटल. इट विल बी अनाउंस्ड. ओके, रिपोर्ट्स हिंट्स जाए कि कमांडो 2 बन रही है, तो हम देख पाएंगे आपको उसमें. नहीं, मैं कमांडो 2 नहीं है. ऐसा आप उस चीज़ से मिस कर रही हैं या आपको लग रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, किसी और चांस देते हैं? किसी और को चांस देते यार. आई डोंट थिंक even an A-lister would ever say कि किसी और को चांस देते. This industry is very cutthroat. The competition is really stiff. But I'm sure the makers have a valid reason for not having me in the film, and I respect that. They had me in the film. I'm very grateful, and I got a very good launch. I'm thankful for that, and I wish the team all the best for Commando 2 as well. नहीं, थैंक गॉड, टचवुड मेरे साथ आज तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ मुझे डर लगे या भूत के होने की एहसास हो. अदरवाइज आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी द लास्ट डे ऑफ मी ऑन द अर्थ. क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में थी और आहट टीवी पे आ रहा था और हम डर रहे थे कि जाके टीवी कौन बंद करेगा. हमारी सारी फैमिली इतनी डरती है. आई होप कि नेवर मेरी लाइफ में भी मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो. मुझे कैसी इन फ्यूचर आप कैसी फिल्में करना चाहिए, कौन सा वो स्टार्ट होगा उसके साथ ज़्यादा स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहिए प्लीज बताइए. यार other than erotic films is really not my space. Other than that, films and horror films is really not my space. I'm open to doing films from different genres and interesting characters, of course. But as far as heroes are concerned, heroes or actors, co-actors, यार
हर एक फ्राइडे को इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क विद द A-listers एंड इवन द न्यू कमर्स. इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. इफ द स्क्रिप्ट इज जोरदार देन आई एम ओपन विद वर्किंग टू न्यू कमर्स इज वेल. पुरानी यार मेरी तो आई थिंक मीरा की मेरी दोनों एक ही है. दैट्स प्रियंका चोपड़ा. ये फैंस आई टेल यू. I'm in love with Priyanka Chopra. In fact, प्रियंका मेरे साथ ऑलमोस्ट हर एक पड़ाव पर रही है मेरी लाइफ के. जब मैं एज अ मॉडल फैशन मूवी के लिए रैम्प वॉक कर रही थी तो प्रियंका चोपड़ा वाज देयर ऑन द सेट. वी वर ऑन सिमिलर सेट. आई यूज्ड टू नोटिस हर. वी आल्सो यूज्ड टू हैव अ चैट बिकॉज आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द मिस इंडिया पैजेंट. तो वो मुझे तब से जानती थी जब मैं एक मॉडल थी. देन ऑन द मिस इंडिया स्टेज ऑन द मेन पैजेंट शी डांस विद मी एंड शी वाज द वन हु अशर्ड मी इनटू द टॉप 5. तो वहाँ से लेके फिर मिस वर्ल्ड में ही वो साउथ अफ्रीका में आई थी और मुझसे मिली थी. प्लस देन वंस आई डिड कमांडो एंड शी अप्रिशिएटेड माय वर्क. वी मेट एट द फिल्म फेयर अवार्ड. So she is one girl who I've been following since a very long time, and she is one girl I really look up to. Hats off to Priyanka. One last question. कि ये मैंने मीरा से पूछा था कि एक फिल्म मुझे मिल गई. जो मुझे मिल गई होती यार मुझे तो ऑनेस्टली आई थिंक आई विश टू डू जब वी मेट बिकॉज व्हेन आई सी गीत करीना इन जब वी मेट आई एम लाइक शिट. मतलब दैट इज सो मी. सो आई वुड हैव लव टू डू जब वी मेट एक्चुअली. नहीं एक्चुअली शायद वो मेरा स्पेस नहीं है. ट्राई नहीं किया है. या तो अगर मेरे को ऐसी कोई स्क्रिप्ट आ जाए जहाँ वो इरोटिज्म जस्टिफाइड हो तो शायद मैं कर लूँ. बट एज ऑफ नाउ आई एम अ लिटिल काइंड ऑफ क्लोज टू इरोटिज्म इन अ फिल्म. आई एम सॉरी. Any dark side of Bollywood? I think it's too early to experience that. I would say I have not experienced any, but all's well. Thank you guys. Thank you. दोनों ही पार्ट्स बहुत अच्छे थे. आई थिंक दोनों ही पार्ट्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है. फिल्म्स लोगों को अच्छी भी लगी हैं और आई होप इस फिल्म से भी वही उम्मीद है सबको कि अच्छी फिल्म होगी, अच्छी शूट हुई होगी. एक हॉरर फिल्म है तो लेट्स सी कि क्या एक्साइटमेंट है फिल्म में. शर्मन और मीरा के साथ किस तरह का पहुंच है? मीरा शर्मन के साथ किस तरह का पहुंच है? शर्मन मेरा दोस्त है, मीरा भी मेरी दोस्त है और मैं दोनों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए. आपकी कोई अपकमिंग? मैं अभी एक फिल्म कंप्लीट की है अक्षय सर के साथ, रुस्तम, नीरज पांडे जी की नेक्स्ट फिल्म. तो आई थिंक 12 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज है. बहुत सारी स्पूकी चीज़ें होती हैं. आई थिंक जो बोलते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं जो आसपास आपके होती हैं. शायद कुछ काबिल लोग होते हैं जिनको नजर आती हैं, जिनको फील होती हैं, और कभी कभी हमारे ऐसे मामूली लोगों को भी वो छू जाती है किसी न किसी तरीके से. तो होती रहती है ऐसी काफ़ी चीज़ें. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू.